की इस वीडियो में बात करेंगे जो भी हमारे बीए सेकेंड सेमेस्टर के छात्र हैं जिनका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति शास्त्र है और उनकी परीक्षा एमसीक्यू बेस पे होने वाली यानी कि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आने वाले कुछ इस प्रकार। एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन, जो सही होगा उसे उत्तर आप लोगों को लिखना होगा। तो ये जो पैटर्न है जिन भी यूनिवर्सिटियों में लागू है, यहाँ पर परीक्षा होने वाली उन छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण प्रश्न है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बीए सेकेंड सेमेस्टर के छात्र जिनका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस राजनीति शास्त्र है और प्रश्न पत्र पेपर का नाम है राजनीतिक विचार एवं अवधारणाएं। ठीक है, यह है प्रश्न पत्र का नाम। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो के देखिए मैंने क्वेश्चन महत्वपूर्ण जो है वो मैंने इंक्लूड किए हैं, बाकी नहीं इंक्लूड किए हैं, तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न है आज की इस वीडियो के, ये नंबरिंग पे आप बन जाइएगा क्योंकि नंबरिंग में वो 2-3 नंबर इतने महत्वपूर्ण नहीं थे। ठीक है, तो पहला है कि पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द पॉसिबल किसकी रचना है? एक रचना है एक, ठीक है, जिसका नाम है पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द पॉसिबल। ठीक है, ये है रचना का नाम। तो इसके रचना किस मतलब कि इसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन देंगे इनमें आपको जो सही है उसका उत्तर आपको बताना रहता है। ठीक है, तो इन ऑप्शनों में से जो सही उत्तर है अगर आपको मालूम है तो बेशक कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रिंस बिस्मार्क हैं इसके रचनाकार। अगला प्रश्न है कि राजनीति का संबंध समाज में मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है, ये कथन किसका है? तो ये जो कथन है वो है डेविड स्टर्न का, इसलिए राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोगों के समस्त है कि किसने कहा है कि किसी निश्चित भूखंड में कानून के लिए संगठित जाति ही राज्य है? तो ये कथन ठीक है किसका है, किसने कहा है? तो यहाँ पर ऑप्शन आपको दिए गए, इनमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जो आपको मालूम है उसे आप जरूर बताइए करिए। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, वुड्रो विल्सन। अगला प्रश्न है कि ये किसने कहा है राजनीति अवांछितों की शरण स्थली है? तो ऑप्शन देगी, इनमें सही उत्तर हो जाएगा जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा है इसको, ये पंक्ति। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किसने राजनीति को आधिपत्य विज्ञान की संज्ञा दी है? ठीक है, तो ये जो संज्ञा दी गई है वो दी गई अरस्तू के द्वारा, सही उत्तर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसका कहना है कि राज्य परिवार का विस्तार है? ठीक है, तो ये जो कहना है वो है अरस्तू का ही, जो कि प्रमुख राजनीतिज्ञ हैं, विद्वान हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ये कथन या फिर किसका कथन है कि राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित विद्या है? ये कथन किसका है? यहाँ पर ऑप्शन आपको देगी, इनमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपको बताना रहता है। तो सही उत्तर जो 10 नंबर प्रश्न है इसका उत्तर हो जाएगा ली कॉक ने कहा है। ठीक है, ए नंबर। अगला कि पावर नामक पुस्तक लिखी गई है, तो पावर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई वो आपको बताना है। तो ये लिखी गई है बर्ट्रैंड रसेल द्वारा, बी नंबर सही उत्तर होगा। अगला है कि निम्न में से किसने कहा है कि राज्य एक दिन लोप हो जाएगा? तो ये जो कथन है वो बेंथम का है, सही उत्तर ये हो जाएगा कि सभी समाजशास्त्री और विद्वान और राजनीतिज्ञ हैं, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने कहा है कि एक नगर की स्थापना भूमि के बिना संभव है परंतु ईश्वर में विश्वास के बिना राज्य की स्थापना नहीं हो सकती? तो ये जो कथन है या फिर जो ये सेंटेंस है वो कहा गया है, ठीक है, प्लूटार्क के द्वारा, सी नंबर सही उत्तर होगा। अगला है कि निम्न में से किसने कहा है कि राज्य क्रमिक विकास से उदित एक ऐतिहासिक संस्था है? तो ये कहा गया है गवर्नर के द्वारा, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि राजनीति शास्त्र का जनक कौन है? ठीक है, ये आपको बताना है। तो राजनीति शास्त्र का जनक अरस्तू हैं, बहुत ही हाई लेवल का कॉमन क्वेश्चन आप लोग को जानना जरूरी है। अगला है कि लोक समर्थक हैं, तो लोक समर्थक हैं संवैधानिक राजतंत्र के। ठीक है, बी नंबर सही उत्तर होगा। अगला है कि इनमें से या फिर निम्नलिखित में से राज्य के सावयवी सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादक कौन था? तो 17 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा स्पेंसर। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन इस कथन से सहमत नहीं है कि राजनीति शास्त्र विज्ञान नहीं है? ठीक है, तो ये जो कथन है वो अरस्तू से जुड़ा है। ठीक है, ये नंबर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि किसने कहा है कि राज्य का मानवीय आधार जनता है? ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है
वो कहा गया है बुलंदशली के द्वारा। बी नंबर सही उत्तर होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की उत्पत्ति सिद्धांत नहीं है इनमें से, यानी राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत कौन नहीं है इनमें से। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा राज्य का कल्याणकारी सिद्धांत, ये नहीं है। ओके। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन आधुनिक राजनीति विज्ञान की विशेषता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा समरूपता का अभाव। ठीक है, ये विशेषता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से या फिर निम्नलिखित में से कौन सी राजनीति शास्त्र के अध्ययन की वैज्ञानिक विधि है। तो इन ऑप्शनों में से जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दार्शनिक पद्धति। ठीक है, अगला है कि ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन हैं। ठीक है, तो इसके लेखक जो हैं वो हैं लास्की, जो कि विद्वान है। ठीक है, अगला है कि राज्य और ईश्वर में इतनी समानता है कि यह कहना उचित है कि राज्य ही ईश्वर है, ये कथन किसका है। तो ये कथन है जो आपको प्रश्न दिख रहा है 24 नंबर, सही उत्तर इसका हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आप लोगों को बताना कमेंट सेक्शन में, जिन छात्रों को मालूम है। सही उत्तर इसका हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, जेम्स प्रथम। ठीक है, जेम्स प्रथम, बी नंबर। अगला है कि नगर राज्य शब्द सामान्यता संबंधित हैं। ठीक है, कहाँ पर। ठीक है, मिस्र से या फिर प्राचीन चीन से, प्राचीन यूनान से, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। 25 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा प्राचीन यूनान से। ठीक है, नगर राज्य शब्द सामान्यता संबंधित है प्राचीन यूनान से। अगला है कि इनमें से कौन सा अरस्तु का कथन है। ये प्रश्न 2017 में वो वेरी इंपॉर्टेंट पूछा गया था। तो 26 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राज्य एक प्राकृतिक संस्था है, डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला कि आधुनिक राज्य है, तो आधुनिक राज्य इनमें सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्र राज्य है। ठीक है, आधुनिक राज्य जो है वो राष्ट्र राज्य है। अगला है कि राजनीति शास्त्र के अध्ययन में तुलनात्मक पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया या फिर प्रयोग किया गया, किसके द्वारा। ठीक है, तो 28 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा अरस्तु द्वारा किया गया। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न आपको थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा, लेकिन हम आपको पढ़ के बता दे रहे हैं। अगला है कि राज्य परिवारों और ग्रामों का एक समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है, किसने कहा है। ये सेंटेंस या पंक्ति किसके द्वारा कही गई वो आपको बताना है, महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। तो इसका उत्तर आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, तो ध्यान से इसका उत्तर सुनिए। ठीक है, पंक्ति कही गई अरस्तु के द्वारा, सही उत्तर इसका हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, अगला है कि राज्य के मुख्यतः कितने तत्व हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम के लिए। तो राज्य के मुख्यतः जो तत्व हैं इनकी जो संख्या है वो है 4, याद रखेंगे कितनी है 4। अगला राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है इनमें से, तो कौन सा अनिवार्य तत्व नहीं है वो है। ठीक है, सही उत्तर इसका हो जाएगा संप्रभुता। ठीक है, अगला कि इनमें से कौन सा राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन सा राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन देंगे 7 नंबर जो प्रश्न इसका सही उत्तर हो जाएगा धर्म। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग समझते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है। ठीक है, इन ऑप्शनों में से। तो 8 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा धर्म। अगला राज्य के 4 आवश्यक तत्वों का उल्लेख किसने किया है। तो राज्य के जो 4 तत्व हैं इनका जो उल्लेख है वो गार्नर के द्वारा किया गया, सही उत्तर ए हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, अगला है कि रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है। तो रिपब्लिक पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं प्लेटो, याद रखेंगे कौन है प्लेटो, सी नंबर सही उत्तर होगा। अगला है कि राज्य की उत्पत्ति जीवन की आवश्यकताओं से होती है परंतु उसका अस्तित्व सदजीवन की सिद्धि के लिए बना रहता है। ठीक है, तो ये किसने कहा है। तो 11 नंबर प्रश्न दिख रहा है, इसका सही उत्तर हो जाएगा अरस्तु, बी नंबर। अगला है कि राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है। ठीक है, प्राचीन सबसे पुराना। तो 12 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैव उत्पत्ति का सिद्धांत। ओके, अगला है कि किस सिद्धांत के अनुसार राज्य मानवीय नहीं है वरन ईश्वर द्वारा स्थापित एक दैवीय संस्था है। 13 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा दैव उत्पत्ति का सिद्धांत यही है। ठीक है, अगला है कि ओल्ड टेस्टामेंट की धर्म की प्रसिद्ध पुस्तक है। तो 14 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ईसाई धर्म की ये पुस्तक है। ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध है। ओके, अगला प्रश्न आप लोगों के समझते हैं महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनेंगे
कि राज्य एक वर्गीय संगठन है जिनका जन्म युद्ध के द्वारा ही हुआ है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा, ये कथन है जो कहा गया है वो कहा गया है ओपनहीम के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोगों के समझते हैं कि राज्य की उत्पत्ति का मात्र सत्तात्मक सिद्धांत इनमें से किससे संबंधित है? वो है एडवर्ड, ठीक है, जेंग से संबंधित है। अगला है कि राज्य आर्थिक परिस्थिति की है, राज्य आर्थिक परिस्थिति की ही अभिव्यक्ति है, किसने कहा है? तो 17 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा मार्क्स द्वारा कहा गया है ये सेंटेंस। अगला कि किसने कहा है कि राज्य केवल एक ऐसा मंत्र है, किसने कहा है कि राज्य केवल एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है? तो 18 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर मार्क्स, सी नंबर। अगला है कि राज्य उस यंत्र के अलावा और कोई चीज़ नहीं जिसके जरिए एक वर्ग दूसरे वर्ग का दमन करता है, ये कथन किसका है? तो ये जो कथन है 19 नंबर प्रश्न दिख रहा है, इसका कथन जो है वो लेनिन का है, बी नंबर सही उत्तर होगा। अगला कि राज्य कानून का स्रोत नहीं है बल्कि स्वयं कानून है, ये कथन किसका है? तो 20 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ठीक है केलनसन। ठीक है, अगला है कि राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत के सर्वप्रथम प्रवर्तक कौन हैं? तो सर्वप्रथम जो इसके प्रवर्तक हैं, ठीक है, कि प्रवर्तक हैं वो आपको बताना है, यानी कि जो आपका ये प्रश्न दिख रहा है कि इस नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा ईसाई। ठीक है, डी नंबर। अगला कि इनमें से कौन से राज्य को मनुष्य की स्वाभाविक या प्राकृतिक संस्था मानते हैं? ठीक है, तो 22 नंबर जो दिख रहा प्रश्न इसका सही उत्तर हो जाएगा यूनानी। अगला कि राज्य का वास्तविक आधार है, तो राज्य का जो वास्तविक आधार है वह जनता की इच्छा। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला कि वह कौन सा विचारक है जो राज्य का आधार जन सहमत मानता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रूसो, बी नंबर। अगला कि किस विचारक को स्वतंत्रता और लोकतंत्र का अग्रदूत कहा जाता है? 25 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा रूसो। ठीक है, अगला कि वह कौन सा दार्शनिक है जिसने यह सिद्ध किया है कि विज्ञान और कला में मनुष्य का पतन किया है? ठीक है, तो 26 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रूसो ने कहा है। ठीक है, ए नंबर सही उत्तर होगा। ओके, आगे कुछ क्वेश्चन जिनके बारे में जानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपको जो दिख रहा है ये है कि राज्य की निरंकुशतावादी स्वरूप का प्रतिपादन करता है, कौन करता है? वो करते हैं हाब्स। यहाँ पर देखिए सही उत्तर टिक लगा है, देख लीजिए आप लोग। ठीक है, 28 नंबर की सीमित संप्रभुता सिद्धांत का प्रतिपादन करता है, वो करते हैं लॉक, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है कि राज्य के कार्य क्षेत्र के संबंध में कौन सी विचारधारा राज्य को साध्य बनाती है? तो उस विचारधारा का नाम है आदर्शवादी विचारधारा, ये भी महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। ठीक है, अगला एक राज्य को साध्य मानने वाला विचारक कौन है? तो उनका नाम है, पहले जो अरस्तु हैं फिर प्लेटो भी हैं। ठीक है, ये दोनों हैं, ठीक है, विचारक जो राज्य को साध्य मानते हैं। अगला कि निम्न में से या फिर इनमें से कौन सा कार्य राज्य के अनिवार्य कार्यों की श्रेणी में आता है? वो है बाह्य आक्रमण से रक्षा करना, यानी कि बाहरों से जो अटैक हो राज्य के बाहर से, दूसरे प्रदेश से, दूसरे देश से, तो उनकी रक्षा करना। ठीक है, अगला कि निम्न में से कौन सा कार्य राज्य के ऐच्छिक कार्यों की श्रेणी में आता है? ठीक है, वो है व्यापार एवं उद्योग पर नियंत्रण। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है। अगला कि निम्न में से कौन सा कार्य राज्य का अनिवार्य कार्य नहीं है? वो है मनोरंजन की व्यवस्था, ये कार्य नहीं, बाकी सब हैं। अगला कि इनमें से कौन सा विचारक राज्य के अत्यंत व्यापक कार्य क्षेत्र का समर्थक है? तो उनका नाम है जे.एस. मिल। ठीक है, तो इसी तरह सभी प्रश्न यहाँ दिए गए हैं, सभी प्रश्न लगभग महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, और सभी प्रश्नों के उत्तर उसके समस्त दिए हैं। देखिए, जैसे कि ये प्रश्न है कि सुपर और एंस शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो लैटिन भाषा से लिया गया, देखिए टिक यहाँ पर लगा ही है। इसी तरह सभी प्रश्नों के दिए हैं और उसके सामने मतलब उत्तर जो है उसका टिक भी लगा है, और ये PDF हम आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों पे प्रोवाइड कर देंगे। जो लोग मैसेज करेंगे तो यहीं से आप लोग तैयार कर लीजिएगा, काफ़ी आपकी हेल्प मिल जाएगी। करीब ये मैं आपको बता दूं, ये 100 से ज़्यादा क्वेश्चन हैं। ठीक है, 100 से ज़्यादा क्वेश्चन है, तो थोड़ी बहुत आपकी हेल्प मिल जाएगी। वीडियो लंबी ना हो इसलिए सभी प्रश्नों का उत्तर आप लोग को मैंने PDF के माध्यम से प्रोवाइड कर दिया है, और एक्सप्लेन करने की ज़्यादा मतलब कि आप लोगों के पास टाइम भी नहीं है और एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो इसलिए मैंने PDF आप लोगों को देने का निर्णय लिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और मिलते हैं एक और नई वीडियो में। जय हिंद।